फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 4 सब्जेक्ट्स विज्ञान में मानव शरीर के अंग एवं अंग तंत्र क्या होते हैं। मानव शरीर के अंग अंग तो हम उनको बोलते हैं जो हमारे अलग अलग, जैसे हमारे हाथ है, पैर, नाक, आँख, ये सब हमारे अंग कहलाते हैं। और अंग तंत्र क्या होते हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, ये सिस्टम चलता है, उनको कहते हैं हम अंग तंत्र। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र छोटी बड़ी हड्डियों का ढांचा होता है। ये रेशेदार ऊतकों के द्वारा हड्डियां जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और एक बच्चे के शरीर में 270 से 350 हड्डियां होती हैं। आपने ये देखा भी होगा, ये हमारा इस तरीके से कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, ये सब हमारी हड्डियां हैं और ये जो हमारी अंदर है, ये पीछे की तरफ ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये स्कल कहलाता है। ये हमारा रिब केज मतलब पसलियों का ढांचा होता है, जिसके अंदर हमारा हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ये हमारे हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, ये सबसे बड़ी जो हड्डी हमारे शरीर में होती है वो जांघ की हड्डी होती है। उस हड्डी को हम बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है। तो ये हमारा हो गया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? अगर ये हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर ऐसे, जैसे मैं भी खड़ी हूँ, आप लोग भी खड़े होते हैं, हम इस तरीके से नहीं खड़े हो पाएंगे और हमारे शरीर का आकार भी नहीं आएगा, हमारी आकृति बदल जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ अंदर शरीर में ये हड्डियाँ होती हैं तो हम अपना शरीर को बिल्कुल, हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है। इसके बाद आपका आता है मांसपेशी। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इसके बाद आता है हमारा मांसपेशी तंत्र। अब मांसपेशी तंत्र क्या होता है? अब ये हड्डियों का ढांचा तो हो गया। अब हड्डियों का ढांचा हो गया, अगर खाली ऐसा ढांचा होता जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो ये अगर हम ऐसे ही होते इन हड्डियों की तरह, इस ढांचे की तरह, तो हम अच्छे लगते हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इनके ऊपर, इस हड्डियों के ऊपर जो है हमारे क्या चढ़ा होता है? मांसपेशियाँ होती हैं। और मांसपेशियाँ किस चीज़ से ढकी हुई होती हैं? त्वचा से ढकी हुई होती हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? हमारे शरीर में 650 मांसपेशियाँ होती हैं। और ये मांसपेशियाँ हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। गति मतलब कि हमारा चलना, तो जैसे हम चलते हैं, झुकते हैं, मुड़ते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियाँ उसी साथ साथ हमारी सिकुड़ती हैं और खुलती हैं। और जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मतलब जो हमारे शरीर में पेशी होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। और ये सब हमारे शरीर को हड्डियों से जोड़ कर के रखती हैं। स्नायु मतलब जो होती हैं, अस्थियों से जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अब बच्चों, आप ही मुझे ये बताइए कि हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, और जाता है तो फिर वो पचता कैसे? आपने घर में सुना होगा, मम्मी कहती है, अरे बच्चों खाना खा लो, थोड़ी देर बाद खाना पच जाएगा, फिर आपको भूख लग जाती है। तो उसके लिए हमारे शरीर में होता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है? पाचन तंत्र का कार्य होता है हमारे भोजन को पचाना। और भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? सबसे पहले मुंह, दांत, जिसके द्वारा हम खाना खाते तो दांतों से हम उसको काटते हैं। फिर वो हमारे ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमारे पाचन तंत्र के अंग होते हैं। इस पाचन तंत्र के बाद, उसके बाद हमारा चौथा तंत्र आता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र हमारा शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, तो उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे किडनी मतलब वक्र, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? वक्र बोलते हैं। ठीक है, त्वचा, यकृत और फेफड़े, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे उत्सर्जित तंत्र होते हैं। जैसे पसीना आता है गर्मियों में, तब हमारी त्वचा से जो पसीना बाहर निकलता है, तो वो उत्सर्जी मतलब हमारे शरीर के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वो शरीर से बाहर, त्वचा हमारी उसको पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। और किडनी का हमारे क्या काम होता है? किडनी सबसे प्रमुख उत्सर्जित तंत्र होती है। और शरीर में हमारे 2 किडनी होती हैं और ये सेम के बीच के आकार की चपटी होती है। इनका रंग लाल या भूरा होता है। जो हमारी बाईं वाली किडनी होती है वो दाईं वाली से थोड़ी सी नीचे होती है।
और इसका जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी किडनी है, जो मतलब मेल है, जो मनुष्य है मतलब आदमी होते हैं, उनका जो किडनी होती है उसका वज़न 150 ग्राम होता है। और जो महिला होती है उनकी किडनी थोड़ी सी उनसे हल्की होती है, उनका वज़न कम होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको फेफड़े, तो आपको पता है फेफड़ों का क्या काम होता है। फेफड़ों का काम होता है हमारे सांस लेने के काम करते हैं। हमारे सीधे यहाँ से नाक के द्वारा, नसिका के द्वारा जो हवा जाती है वो सीधे कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। तो हमारी श्वसन लेने की क्रिया क्या कहलाती है, पूरा जो श्वसन का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र के, जैसे कि हम नाक के द्वारा वातावरण से गैस लेते हैं, वो गैस हमारे फेफड़ों में जाती है। तो जो गैस हम ले रहे हैं आपको ही पता है कौन सी गैस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हाँ, श्वसन के काम में कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन आती है। और जो गैस हम बाहर छोड़ रहे हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया में हमारे श्वसन तंत्र हमारा कार्य करता है। और अभी मैंने आपको बता दिया, आपको बताया मैंने कंकाल तंत्र का क्या कार्य है। तो कंकाल तंत्र का कार्य होता है शरीर को आकृति और शेप मतलब प्रदान करना। मांसपेशी तंत्र, जैसे हमारी जो हड्डियां हैं उनको ढकने का काम क्या करती है, मांसपेशी करती है। और मांसपेशी का दूसरा कार्य क्या है, वो हमें गति प्रदान करती है। पाचन तंत्र हमारे भोजन को पचाता है और जो भोजन हमारा शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और जो अपशिष्ट हो गया उसको बाहर निकाल देता है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन से तंत्र यूज़ होता है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में मैंने आपको बताया वक होते हैं, त्वचा होती है, फेफड़े और यकृत। और फिर इसके बाद हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का कार्य श्वसन लेने के काम में आता है।